ये कहानी 2 साल की है जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया था और मैं इन छुट्टियों में अपने गांव जाने वाला था। मेरे गांव वाले घर पर मेरे दादा ही अकेले रहते हैं। दादी की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। तब से दादा ने घर पर काम करने के लिए रागनी नाम की एक गरीब औरत को रख लिया था। रागनी बाई की उम्र 30 साल की रही होगी। वो और उसके बच्चे मेरे घर के बाहर वाले हिस्से में रहते थे। उस हिस्से में एक कमरा और बाथरूम बना है। उसका पति मुंबई में रहता था। दोस्तों, रागनी आंटी एकदम सुंदर थी। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इसके 2 बच्चे भी होंगे। बाबा ने अपने खेतों के काम करने के लिए भी बहुत सारे लोगों को रखा हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक जमींदार खानदान से हूं और इसी वजह से आज भी गांव में हम लोगों की बहुत इज्जत है। मैं रात के 11 बजे घर पहुंचा, तब दादा सो रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद मैं उनसे मिला और कुछ देर रुकने के बाद मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। करीब 8 बजे किसी के बुलाने से मेरी आंख खुली तो मैं उसे देखकर चौंक गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि घर पर इतनी सुंदर सी नौकरानी को काम पर रखा गया है। हालांकि मुझे अभी ये नहीं मालूम था कि ये वही आंटी है जिसे काम पर रखा गया है या ये कोई और है, मगर जो भी था ये बहुत सुंदर थी। मेरे सामने वो आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके संतरे सच में काफी बड़े थे। उसका फिगर 32, 30, 36 का रहा होगा। उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा, आप नाश्ता कर लीजिए। आह, कितनी मीठी आवाज थी। मैं समझ गया कि ये ही घर के काम के लिए रखी गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, हम ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। वो ठीक है कहकर वापस मुड़ी और चली गई। कुछ देर के बाद मैं उठा और फ्रेश होकर नीचे पहुँच गया। मैंने नाश्ता किया और उसके बाद दादा से बात करने लगा। थोड़ी देर तक दादा से इधर उधर की बात हुई। फिर कुछ देर टीवी देखा और इसके बाद अपने कुछ दोस्तों के घर चला गया। वहां उन लोगों से काफी समय के बाद मिलना हुआ था तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैं शाम तक घर चला आया। लेकिन मेरे दिमाग अब बस यही चल रहा था कि मुझे भी अब रागनी आंटी पिच पर क्रिकेट खेलना है। एक दिन मैं प्लान सोचने लगा। रात को मैंने दादा के साथ खाना खाया और थोड़ी देर टीवी देखा। फिर मैं अपने रूम में सोने चला गया। रागनी की याद आने के कारण नींद तो काफी समय के बाद आई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सो गया। रात को अचानक मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने पानी पिया और फोन उठाकर देखने लगा। तभी मुझे नीचे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैं उठा और धीरे धीरे बिना आवाज किए नीचे आ गया। दादा के रूम की लाइट जल रही थी और उनके कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। दादाजी और आंटी एक साथ दारू पी रहे थे और दादाजी इस उम्र में भी आंटी से प्यार कर रहे थे। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं ये दृश्य देखा तो हमारी दिल की घंटी बज गई और मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दादी जी भी इस उम्र अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मैं पूरा उसका वीडियो बना रहा था, दादाजी और आंटी का मैच का। फिर दादाजी रन आउट हो गए। मैं अपने रूम में आ गया और सो गया। फिर सुबह हुआ तो आंटी हमारे रूम में चाय देने आई। तब मैं वही वीडियो टीवी पर लगाकर देख रहा था जो वीडियो मैंने रात में रिकॉर्ड की थी। ये देख कर उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो सन्न हो
गई। अब आंटी बोली, प्लीज आप किसी को बताइएगा मत। मैंने बोला, मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है, बस आप मेरे साथ एक राउंड होना चाहिए। ये सुनकर वो मना करने लगी, पर बाबूजी को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, बस इसीलिए मुझे डर है। तब मैंने कहा कि दादाजी को बताएगा कौन, ना मैं बताऊंगा और ना आप बताओगे, और अगर आप मना कर दोगे तो ये वीडियो मैं सब को भेज दूंगा। अब वो डर गई और मेरी बात मानने को राजी हो गई। उसके बाद पहले मैंने उसे नहाने को भेजा और बहुत ही पारदर्शी वस्त्र पहनने को बोला। जब वो इस हाल में मेरे पास आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसका फिगर देखकर मैं पागल सा हो गया था। फिर वो मेरे पास आकर हंसकर बोली, मैं तैयार हूं। फिर हमारे बीच एक जबरदस्त मैच हुआ। पहला राउंड तो आंटी जीत गई, लेकिन दूसरे राउंड में मैंने उनकी नानी याद दिला दी। दूसरे राउंड के बाद हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस प्रकार हमारी पहली सीरीज 1 से बराबरी पर छूटी थी। आंटी भी इस मैच से बहुत खुश हुई और बोली कि मैच तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो सब करने के बाद वो उठ कर बाहर चली गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हमारी कहानी कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।